क्या पिछले कुछ दिनों से आप डबल टू नोटिस कर रहे हैं? आप रात को अचानक अपना मोबाइल उठाते हैं और स्क्रीन पर टाइम हो रहा होता है डबल टू। कोई वीडियो देख रहे होते हैं और उसके व्यूज या लाइक्स होते हैं डबल टू। किसी बिल का अमाउंट या सामने से गुजरने वाली गाड़ी की नेम प्लेट पर हर जगह सिर्फ डबल टू। अगर आपको लग रहा है कि ये बस एक इत्तेफाक है तो यहीं रुक जाइए, क्योंकि यूनिवर्स आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। आज हम बात करेंगे एंजल नंबर डबल टू के बारे में। YouTube पर आपको बहुत से लोग बताएंगे कि डबल टू का मतलब सिर्फ लकी होना या पैसा आना है, लेकिन सच्चाई इतनी छोटी नहीं होती है। हर इंसान की लाइफ का कॉन्टेक्स्ट अलग अलग होता है। एक ही नंबर अगर किसी ब्रेकअप से गुजरे इंसान को दिखे तो इसका मतलब बिल्कुल अलग होता है, और अगर किसी बिजनेसमैन को दिखे तो मैसेज कुछ और होता है। आज की इस वीडियो में हम डबल टू का पूरा सीक्रेट डिकोड करेंगे। हम बात करेंगे कि आपके लव लाइफ, करियर, मनी और आपके ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए इसका क्या मैसेज है। मैं आपको इसकी डार्क साइड और वार्निंग के बारे में भी बताऊंगा, ताकि आप कोई गलत डिसीजन ना ले। इसलिए आराम से बैठिए और इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि आज आपको यूनिवर्स से वो जवाब मिलने वाला है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। इस नंबर की गहराई में जाने से पहले हमें नंबर 2 की कोर फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन को समझना होगा। स्पिरिचुअल दुनिया में नंबर 2 का मतलब है बैलेंस, पार्टनरशिप और शांति। देखिए, यूनिवर्स आपसे लेयर बाय लेयर बात करता है। सिंगल 2, जब आपको सिर्फ एक बार 2 दिखता है तो इसका मतलब है चॉइस। आप अपनी लाइफ के किसी ऐसे मोड़ पर हैं जहां आपको 2 रास्तों या 2 लोगों में से किसी एक को चुनना है। डबल टू न्यूमरोलॉजी में एक मास्टर नंबर है। इसे मास्टर बिल्डर नंबर कहा जाता है। इसका मतलब है कि आप अब सिर्फ सोच नहीं रहे हैं, आप अपने सपनों की नींव एक मिरर की तरह रख रहे हैं। जो आप आज अपने अंदर फील कर रहे हैं वही बाहर भी बन रहा है। ट्रिपल टू, जब ये 3 बार दिखता है तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है, हार मत मानो। आपने जो बीज बोए हैं वो जमीन के नीचे ग्रो हो रहे हैं। बस थोड़ा सा ट्रस्ट और पेशेंस रखो। 4 टाइम्स 2, जब ये नंबर 4 बार रिपीट होता है तो ये बहुत बड़ा पोर्टल बन जाता है। इसका मतलब है अल्टीमेट बैलेंस। ये इस बात का कंफर्मेशन है कि आपकी फिजिकल दुनिया और स्पिरिचुअल दुनिया दोनों एक लाइन में आ चुकी है। आपका मैनिफेस्टेशन बिल्कुल आपके डोर पर आके खड़ा हो गया है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। आपकी करंट लाइफ की अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से डबल टू का मतलब क्या हो सकता है। लव और रिलेशनशिप के फेज में इसका क्या मतलब है। अगर आप सिंगल हैं तो डबल टू का मतलब है कि आपकी लाइफ में बैलेंस्ड और शांत एनर्जी वाला कोई इंसान आने वाला है। लेकिन इससे पहले यूनिवर्स चाहता है कि आप अपनी मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को पूरी तरह से बैलेंस कर लें। अगर आप कमिटेड हैं, मतलब रिलेशनशिप में हैं और आपके बीच झगड़े चल रहे हैं, तो ये नंबर बोल रहा है, बहस में जीतने की कोशिश मत करो। ये समय कॉम्प्रोमाइज करने और एक दूसरे को समझने का है। अगर आप कंफ्यूजन में हैं कि इस इंसान के साथ रहना है या नहीं, तो डबल टू का मैसेज है कि आपके दिमाग की आवाज बंद कर दो और अपने दिल की आवाज सुनो। और अगर आप ट्विन फ्लेम की जर्नी में हैं तो डबल टू को बहुत पावरफुल संकेत माना जाता है। यह सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि 2 आत्माओं के बीच डिवाइन कनेक्शन, बैलेंस और अलाइनमेंट का मैसेज है। 2 लोग, 2 सोल, लेकिन एक गहरी इनर जर्नी। अगर आप अभी सेपरेशन फेज में हैं तो डबल टू आपको याद दिलाता है कि ये कनेक्शन मिरर एनर्जी पर काम करता है। यानी जो आप फील कर रहे हैं वही दूसरी तरफ भी किसी लेवल पर रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। अगर आप बार बार उन्हें पकड़ने, मनाने या चेंज करने की कोशिश करेंगे तो सामने वाला और दूर जा सकता है। इस फेज का सबसे बड़ा लेसन है अपनी एनर्जी को वापस खुद पर लाना, सेल्फ लव पर फोकस करना और अपने इनर हीलिंग वर्क को सीरियसली लेना। और अगर आपने अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से कर लिया है, अपने पैटर्न्स को समझा है, इमोशनल हीलिंग की है और सरेंडर सीखा है, तो डबल टू रीयूनियन का संकेत भी हो सकता है।
इसका मतलब हो सकता है कि आपकी एनर्जी अब अलाइन हो रही है और फिजिकल वर्ल्ड में रीयूनियन का समय करीब आ रहा है। जब भीतर बैलेंस आता है तब भी बाहर कनेक्शन भी नेचुरली शिफ्ट होने लगता है। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो 2222 आपको कह रहा है कि फ्रस्ट्रेट मत होइए। आपके लिए सही अवसर तैयार हो रहे हैं, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अगर आपके करंट जॉब में स्ट्रेस है तो आपको वर्क और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाने का यूनिवर्सल मैसेज है। आप मशीन नहीं हैं, अपनी पर्सनल लाइफ को भी पूरा समय दीजिए। प्रोफेशन या इंक्रीमेंट के लिए 2222 बताता है कि अकेले भागने से सक्सेस नहीं मिलेगी, आपको टीम वर्क पर फोकस करना होगा, मिलजुल कर काम करना होगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो शायद कोई नया पार्टनर या इन्वेस्टर आपकी लाइफ में आने वाला है जो आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा। अगर पैसों को लेकर बहुत सारा डर है और इनसिक्योरिटी है तो 2222 आपको बता रहा है कि आपकी यही लेक वाली एनर्जी यानी कमी वाली एनर्जी पैसों को आपसे दूर लेकर जा रही है। पैसा तब ज्यादा आसानी से फ्लो करता है जब आप फियर में नहीं बल्कि रिलैक्स्ड और ग्राउंडेड स्टेट में होते हैं। 2222 का मैसेज ये है कि अभी बेवजह बड़े रिस्क लेने का समय नहीं है। इस समय फोकस इस बात पर होना चाहिए कि जो आपके पास ऑलरेडी है उसे स्टेबल, सिक्योर और स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाए। जब फाउंडेशन स्टेबल होती है तभी रियल ग्रोथ नेचुरल तरीके से शुरू होती है। फिजिकल और इमोशनल लेवल पर 2222 का सीधा कनेक्शन आपके नर्वस सिस्टम से है। अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो आपकी बॉडी स्ट्रेस में है। अपनी बॉडी को रेस्ट दीजिए, मेडिटेशन कीजिए और अपने अंदर की उथल पुथल को पूरी तरह से शांत होने दीजिए। अब आइए इसे थोड़ा और डीप लेवल पर ले जाके समझते हैं। इसका स्पिरिचुअल, एस्ट्रोलॉजी और टेरो से क्या कनेक्शन है वो समझते हैं। एस्ट्रोलॉजी में नंबर 2 रूल होता है चंद्रमा से यानी मून एनर्जी से। चंद्रमा हमारी भावनाओं, हमारे इमोशन और हमारे सबकॉन्शियस माइंड का प्रतीक है। जब आपको बार बार 2222 दिखता है तो इसका मतलब है कि आपका इंट्यूशन इस वक्त पीक लेवल पर है। आपकी सोल आपको गाइड कर रही है। टेरो कार्ड में नंबर 2 हाई प्रीस्टेस का कार्ड होता है। ये कार्ड मिस्ट्री, साइकिक एबिलिटी और इनर विजडम का कार्ड है। ये कार्ड आपसे कहता है कि सारे जवाब आपके अंदर हैं, इसलिए अपने अंदर खोजो, बाहरी दुनिया में मत खोजो। जो भी जवाब आपको मिलने वाला है वो आपको आपके अंदर ही मिलने वाला है। इसको अगर हम स्पिरिचुअल एंगल से देखें तो 2222 आपके एक बहुत बड़े सोल कॉन्टेक्ट के एक्टिवेट होने का सिग्नल है। हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान से मिलने वाले हैं या ऑलरेडी मिल चुके हैं जिसके साथ आपका पास्ट लाइफ का कोई कर्मा जुड़ा हुआ है। ये नंबर आपको याद दिला रहा है कि जो भी हो रहा है वो एक डिवाइन प्लान का हिस्सा है। अब इसको एक और एंगल, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग और लॉ ऑफ अजम्पशन के एंगल से समझते हैं। साइकोलॉजी और मैनिफेस्टेशन की दुनिया में 2222 आपके माइंड की प्रोग्रामिंग का एक बहुत बड़ा पावरफुल ट्रिगर है। याद कीजिए, पिछली बार जब आपने 2222 देखा था तो ठीक उस 1 सेकंड पहले आपके दिमाग में क्या चल रहा था? क्या आप किसी चीज को लेकर डाउट कर रहे थे? क्या आप सोच रहे थे कि मेरा काम बनेगा या नहीं बनेगा? यूनिवर्स ने आपको उसी वक्त 2222 दिखाकर कहा, लॉ ऑफ अजम्पशन का यूज करो। यानी ये बात मान लो कि जो तुम चाहते हो वो ऑलरेडी तुम्हारा ही है। 2222 अपने डाउट को एंड करके अपने ट्रस्ट की वाइब्रेशन में शिफ्ट होने का सबसे बड़ा अलार्म है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो है 2222 की वार्निंग साइड और गलतफहमियों की साइड, जो आपको कहीं भी कोई भी नहीं बताता है। हमें हमारे टॉक्सिक पॉजिटिविटी से बाहर निकलना बहुत जरूरी होता है। हर बार 2222 दिखने का मतलब ये नहीं है कि आसमान से कोई जादू होगा और सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। नंबर 2 की डार्क साइड क्या है पता है आपको? नंबर 2 की डार्क साइड है पीपल प्लेजिंग और ओवर कॉम्प्रोमाइज। क्या आप किसी रिश्ते में या जॉब में शांति बनाए रखने के लिए अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट से समझौता कर रहे हैं? क्या आप अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस होने दे रहे हैं सिर्फ इसलिए
ताकि सामने वाला बुरा न मान जाए। अगर आपका जवाब है हाँ, तो 2222 आपके लिए एक वार्निंग अलर्ट है। ये यूनिवर्स कह रहा है कि बैलेंस का मतलब खुद को खो देना नहीं होता है। अगर आप डर की वजह से कोई गलत डिसीजन ले रहे हैं या किसी टॉक्सिक इंसान को सिर्फ इसलिए माफ कर रहे हैं क्योंकि आप अकेलेपन से डरते हैं, तो रुक जाइए, आपको इस इल्यूजन को इसी वक्त तोड़ना होगा। तो अब सवाल यह है कि 2222 दिखने के बाद आज इसी वक्त आपको क्या करना चाहिए। इसके डूज और डोंट्स क्या है, उस पर बात करते हैं। जब आपको 2222 दिखे तो क्या करना है और क्या नहीं करना। सबसे पहले बात करते हैं क्या करना है। अगर किसी से झगड़ा हुआ है तो अपने ईगो को साइड में रखकर शांति से बात करें, लेकिन अपनी बाउंड्रीज में रहकर मेडिटेशन करें, क्योंकि अभी आपके अंदर से ही आपको सही रास्ता मिलने वाला है। जो भी रास्ता आपको चाहिए वो आपके अंदर ही छिपा हुआ है और आपके अंदर से ही निकल के आएगा, आपको वहीं से जवाब मिलने वाला है। अब बात करते हैं क्या नहीं करना है। चीजों को फोर्स मत करें। अगर कोई काम नहीं बन रहा है तो उस पर और ज्यादा जोर मत लगाएं, उसे थोड़ा स्पेस दें। ओवर थिंकिंग और डाउट को अपने दिमाग में जगह ना दें, उसको बिल्कुल बाहर निकाल दें। सबसे इंपॉर्टेंट, एक डायरी लें और उसमें लिखकर अपने आप से आज ये सवाल पूछें, मैं अपनी लाइफ के किस हिस्से में चीजों को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूं, जहां मुझे यूनिवर्स पर ट्रस्ट करने की जरूरत है। इसको मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, मैं अपनी लाइफ के किस हिस्से में चीजों को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूं, जहां मुझे यूनिवर्स पर ट्रस्ट करने की जरूरत है। इसके लिए मैं आपको एक पावरफुल अफर्मेशंस भी दे रहा हूं, उसको आप मेरे साथ रिपीट कीजिए या सुनिए या मन मन में बोलिए। मेरी लाइफ में सब कुछ सही टाइम पर और परफेक्ट बैलेंस में हो रहा है। मैं यूनिवर्स के डिवाइन फ्लो पर पूरा ट्रस्ट करता हूँ। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, मेरी लाइफ में सब कुछ सही टाइम पर और परफेक्ट बैलेंस में हो रहा है। मैं यूनिवर्स के डिवाइन फ्लो पर पूरा ट्रस्ट करता हूँ। आप चाहें तो इस एनर्जी को पूरी तरह से लॉक करने के लिए इसे अभी इसी वक्त इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए। दोस्तों, 2222 का दिखना कोई छोटी बात नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और एक बहुत बड़ा यूनिवर्सल मैसेज है आपके लिए। आप एक खूबसूरत स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। कभी कभी रास्ते में अंधेरा लगता है, लेकिन यकीन मानिए यूनिवर्स ने आपका हाथ बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ है। मुझे कमेंट में जरूर बताना कि हाल ही में आपको 2222 कहां और किस सिचुएशन में दिखा। मैं आपके कमेंट पढ़ता हूं और मुझे आपकी जर्नी जानकर बहुत अच्छा लगता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि 3333 एंजल नंबर आपकी लाइफ में क्या चमत्कार ला सकता है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट में लिखिए 3333। अपना ख्याल रखिए और यूनिवर्स के प्रोसेस पर ट्रस्ट रखिए और खुद पर पूरा ट्रस्ट रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।